चुटनी है कि मोदी परिवार के जो इस समय सभा है वो कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आपने टीवी पर देखा होगा कि कांग्रेस वाले जो है हमेशा बोलते मोदी का तो कोई आगे पीछे नहीं है। तो मोदी साहब ने कहा कि भारत की 140 करोड़ जो जनता मेरा परिवार है, इसलिए मोदी परिवार की सभा हो रही है। ये जितना भी यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं मोदी परिवार के लोग हैं। अरे कांग्रेस वाले क्या है जानते हो, झूठ बोलने के जो मशीन कांग्रेस के पास है, जब वो 100 झूठ बोलने के तो चाय पिएंगे, 1000 झूठ बोलने के खाना का भोजन करेंगे, उनका नाम है कांग्रेस पार्टी। वो सदा से ठगने का काम किए हैं, विकास का काम किए नहीं है। खाली मधुबन बांध डैम का पानी दिखाया है आदिवासियों को, अभी तक पिलाया नहीं, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने जब से सत्ता में आई है 2014 के बाद मोदी साहब ने हमारे गरीब आदिवासी के लिए कितना योजना चलाई है कि अगर मैं घंटों बताऊंगा तो योजना नहीं बता पाऊंगा। खास करके जो हमारे युवा मित्र पढ़ने वाले लड़के हैं उनको बताना चाहता हूं कि उनका शिष्यवृत्ति भी बढ़ गई है, और बहनों का तो कॉलेज में पढ़ेंगे तो 50,000 शिष्यवृत्ति हो गई है। और उसमें क्या है कि हमारे जो नीचे के लोग हैं, जो अंदर के लोग हैं, उनको अभी ये पूरी योजनाओं का ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं। और ज्यादा करके कांग्रेस वाले आ जाते हैं अंदर ठगने के लिए, मी आदिवासी। समझ लेना कि ये जितने लोग बैठे सभी आदिवासी, यहाँ कोई दूसरे जात का लोग नहीं है। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार सुलिया में आया था, इधर आया था, बोलता था मी आदिवासी। अरे भारत के संविधान में तो ये सीट जो बलसाड़ की सीट एसटी लिखी जाता है, यहाँ आदिवासी ही लड़ सकता है, दूसरा कोई नहीं लड़ सकता है। अभी तो जवान लड़के जितने हैं, युवा भाई जितने सब पढ़े लिखे हैं, सर्च करके देख लेते हैं मोबाइल पे कि वलसाड़ के सीट केवल आदिवासी लड़ सकता है, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। तो क्या आनंद पटेल स्पेशल आदिवासी यहाँ कर बोलता है मी आदिवासी? अरे हमारा मुकेश खरपड़िया भी आदिवासी है, हमारा जो है बापू खरपड़िया भी आदिवासी है, इनू भाई गरेल भी आदिवासी है, सनु चौधरी भी आदिवासी है, और जो मुकेश जिरवाल भी आदिवासी है, और दिनेश जिरवाल भी आदिवासी है, और हमारा वो दिनेश जो है पावर वो भी आदिवासी है। यहाँ तो जीतू भाई मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के क्षेत्र में लड़कों को बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हूँ, क्योंकि हमारे जो आदिवासी की पुरानी परंपरा है कबड्डी, उसको अगर केवल संस्कृति में जागृत करके रखा है तो हमारे कौन से और मालूम भी कि हमारे आदिवासी बंधुओं ने रखा है। ये कपड़ा तालका में कहीं खोजने जाओ तो कबड्डी की टीम नहीं मिलेगी। अगर हजारों वर्ष पहले का इतिहास अगर लिखा जाए तो आदिवासी का मेन खेल जो कबड्डी है वो कबड्डी कौन से ने जारी रखा है। हम दुर्भाग्यवश यहाँ पर कबड्डी के प्रोग्राम में नहीं आ पाया, जीतू भाई भी नहीं आ पाए। जो भी प्रोत्साहन इनाम जो है जीतू भाई ने सीताराम चौधरी के हाथ से भिजवाया था, उसके लिए जीतू भाई को मैं खूब अभिनंदन देता हूँ। मैं भी खुद नहीं आ पाया था लेकिन मैं भी इनाम जरूर भिजवाया था। तो याद करना, कबड्डी में किसका नाम लेकर खेलते हैं? जय बजरंगबली बोल करके धरती माता का पैर पकड़ करके कबड्डी में ग्राउंड में जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी पहले क्या बोलती है? भारत माता की जय, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जय जय श्री राम बोलकर भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने नाम का आगाज करती है। और ये भाटेरी से मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर जो युवा लड़के हमारे भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभर रहे हैं, ये हमारे पार्टी के लिए अच्छा काम है। लेकिन सबसे बड़ा काम तो 7 तारीख को है। 7 तारीख को हमारा जो निशान एक ही दिखना चाहिए, कमल का फूल। क्योंकि आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर फंड विकास के लिए लाया है जीतू भाई चौधरी ने कपड़ा तालका के लिए, उतना जो कोई अभी आज तक नहीं लाया था पिछले 3 वर्षों में। हाँ काम होगा, कोई उतावल करता है, धीरे धीरे काम जरूर होगा। लेकिन जीतू भाई से इतना विनती करना चाहता हूं कि जो ये दमन गंगा नदी के इस पार जो गांव है वहां पे पानी तो दिखता है लेकिन जल्दी पीने को नहीं मिलता है। इसलिए अच्छी टाकी बना करके, मोटर लगा करके, पंपिंग लगा करके उसको हर घर तक पहुंचे, क्योंकि स्टोर की लाइन उस पार गई है लेकिन इस पार लाइन नहीं आई है। दाढ़वी है, उर्वन है, मालूंगी है, इसके बाद में टीटू माल है, धारण माल है, कुमसेद है,
टुकवाड़ा है, नाड़वी है, ऊपर धारण माल है, इस सब में जो है पानी की समस्या आती है। विषय पर मैं आता हूँ, कुछ थोड़ा यहाँ पर आया, पहले से मेरा यहाँ का संबंध है, क्योंकि जीतू भाई आपको बता देना चाहता हूँ 2009 से पहले दादरा नगर हवेली में इतना आतंक था एक व्यक्ति का कि हम प्रचार बीजेपी का उधर करते थे, लेकिन सोने के लिए दिनेश ये जिरवाल है, इसके घर से मैं चटाई लेकर के आकर भुरवट में सोता था। इधर आतंक था हमारे सीताराम चौधरी का, भाजपा वालों को जहां देखो तहां डरवाओ, लेकिन वो आतंक खत्म हो गया, वो खत्म हो गया आतंक। उस आतंक को खत्म करने वाला कौन खत्म किया? एक कमल के फूल ने किया। जहां जहां अगर भूत होता है वहां फूल लेके जाओ, भूत भाग जाता है, इसलिए कमल का फूल लेकर आप लोग चले तो सभी भूत भाग गए। कुछ तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ गए, कुछ जो नहीं आए वो ऊपर चले गए। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ खासकर ललित गुण से कि हमको काफी लोग शिकायत करते हैं कि गणेश भाई और वो नहीं घूमते हैं, तो गणेश भाई के घर पे शादी है इसलिए गणेश भाई नहीं निकल पाते हैं। लेकिन खास करके जिम्मेदारी जो है भाटेरी में बाबू भाई खरपड़िया है, तो कोई चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। और टुकवाड़ा में इनू भाई गरेल और टीटूमाल में जो संगठन करने वाले गोंड परिवार है उनके ऊपर जिम्मेदारी है। और कुछ मालूंगी में गड़बड़ होता है तो लक्ष्मण भाई बागुल इस बार थोड़ा ऐसा करो कि वहां का बूथ भी प्लस आए, और जहां का बूथ प्लस ज्यादा आएगा वहां काम ज्यादा मिलेगा। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, ये चुनाव, ये इलेक्शन लोकल इलेक्शन नहीं है, देश का इलेक्शन है, ये पूरे देश का इलेक्शन है। और मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका नाम पूरे वर्ल्ड में है। पहले तो पाकिस्तान वाले भी आते थे हमारे यहाँ बम फोड़ के चले जाते हैं, और अभी पाकिस्तान की ताकत क्या है, अभी कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे जीतू भाई चौधरी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से 34,000 से जीते, उस दिन हमारा यही ललित पटेल ललित गोंड लेकर गया था, रैली लेके गया था गाढ़वी की तरफ। तो छालू वाले बोल रहे थे हमारे गांव में नहीं आना चाहिए, तो छालू वालों को बता दो कितने पैसे में बिके हो कांग्रेस वालों के हाथ में। उनसे कहना झालू कहाँ गया? झालू तो दिल्ली के जेल में बैठा है, वो भी दारू के केस में बैठा है। आया था मफत की नौकरी देने के लिए, मफत की बिजली देने के लिए। अरे ये लोग का जब इलेक्शन आता है ना, जैसे बरसात होती है तो क्या बोलता है, निकल के डरका बोलता है ना, वैसे जब इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे आदिवासी खतरे में है, आदिवासी खत्म हो जाएगा, मफत का दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। मफत के देने में जेल में बैठा है। मैं बोलने वाला नहीं था, लेकिन चालू वाले से पूछो तेरा केजरीवाल कहाँ है। और जो उसका जहिंदर गामित था, बहुत ज्यादा बोलता था। आज कांग्रेस पार्टी के साथ में जब ये लोग का समझौता हो गया, अभी कांग्रेस वाले इनको मन से बोलने भी नहीं देते। अगर ठगने वाले कोई पार्टी है तो झाड़ू वाला तो झाड़ू लगा कर चला गया, सबको गारंटी कार्ड दिया था। जिसको गारंटी कार्ड दिया है, गारंटी कार्ड वालों को बोलो जाए दिल्ली जेल में मिलके आए और नौकरी ले ले, और बहनों को बोलो मफत का उपकार ले लेंगे। अरे मोदी साहब ने दिया है, किसानों को 6,000 रुपए साल में मिलता है, खाते में आता है, और एक कांग्रेस वालों को भी मिलता है, भाजपा वालों को मिलता है। और पैसा निकाल कर मोबाइल में बैलेंस कराकर बोलते हैं मोदी चोर है। पैसा किसका है? मोदी सरकार का है, भारत सरकार का। मोदी साहब जब तक थे है कब से पैसा मिला है, बाद में आगे कभी नहीं मिला था। और आज हमारे बहनों को 60 वर्ष के ऊपर जो है उनको जो पेंशन मिलती है, जो हमारे गरीब भाई है 5 किलो राशन मिलता है, तो उन कांग्रेस वाले से पूछो तूने क्या दिया? 60 वर्ष राज किया, खाली आदिवासी को मधुबन का पानी दिखाया और पिलाया नहीं। और जब ये मधुबन डैम बना, इधर की जमीन जो डैम में गई कांग्रेस के राज में, हमारे आदिवासी को पैसा भी अभी तक नहीं मिला। हमारे टुकवाड़ा में अपना टोकरपड़ा गुद्दी में कितना हमारा पटारा परिवार है कि उनको जमीन गई है 30 एकड़ 35 एकड़, लेकिन उसका भी पैसा नहीं मिला है। फतेहपुर पिपरौनी वालों का भी पैसा नहीं मिला है। और उस समय सरकार किसकी थी? और सवाल हमसे पूछने आते हैं कि पैसा नहीं मिला। अरे उस समय सरकार किसकी 60 वर्ष थी? पैसा तो खाया कांग्रेस वाले। आकर झगड़ा करना मेरे सामने आते हो। अरे भारतीय जनता पार्टी अगर जितना काम की है, एक एक पैसा का हिसाब भी देती है।
अगर तुम्हारे में दम हो तो 60 बरस का हिसाब दो, 10 बरस का हिसाब देने के लिए हम तैयार हैं। और झाड़ू वाले से पूछ रहा तेरा झाड़ू कहाँ गया, झाड़ू लगकर कहीं कोने में गिर गया। अरे यहाँ का कोई भी झाड़ू वाला हो चाहे कोई पार्टी वाला हो, अगर पंचायत का दाखिला अगर चाहिए उसको तो बाबू भाई खरपड़िया के पास आना पड़ेगा, क्योंकि पंचायत से लेकर के तालुका से लेकर जिला से लेकर सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की। कोई भी लड़का हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उसको दाखिला चाहिए तो कौन चाहिए, बाबू खरपड़िया के पास आना पड़ेगा, उसका साइन लेना पड़ेगा, चाहे इनू के पास साइन लेना पड़ेगा, चाहे दिनेश जिरवाल के पास साइन लेना पड़ेगा। पंचायत से लेकर के हर ऊपर तक सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो गुमराह करते हैं, सभी लोग गुमराह नहीं करते हैं। अरे हम तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, इलेक्शन में हम बोल रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं मैं बहुत ही छोटा आदमी हूं, लेकिन हॉस्टल में कोई भी लड़का को अगर कभी तकलीफ पड़ती है तो मदद करने के लिए सबसे पहले मैं जाता हूं। चाहे यहाँ पे कितने भी लड़के हैं जो हॉस्टल में पढ़े हैं उनसे पूछिए, चाहे हमारा एक गोंड जो खड़ा है उससे पूछो, और चाहे हमारे दिनेश जिरवाल सरपंच, इसका भाई संजय जिरवाल, मुकेश जिरवाल जब मोटा पोंडा में पढ़ते थे उस समय रूम में रहते थे, 1 महीना हॉस्टल नहीं मिलता था। मैं खोज खोज करके पूछता था तेल नहीं है कि मसाला नहीं है कि दाल नहीं है, मैं ला कर देता था। मैं कोई बड़ा नहीं हूँ कि मैं करोड़ देता था, लेकिन जिलाने का थोड़ा थोड़ा काम किया, शिक्षा का स्तर ऊपर आया। और आज भी मैं आपके गाँव में आता हूँ, आपके गांव का कोई भी हो, चाहे भाटेरी का हो चाहे कोई लड़का अगर मेरे यहाँ गया होगा उसको मैं खाली वापस कभी नहीं आने देता हूँ, क्योंकि मैं करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन छोटी छोटी सुविधा जो मैं जरूर देता हूँ। इस साल जीतू भाई आपको मैं बताया था, रमेश भाई भी साथ में आए थे। आप लोग का एक लास्ट बात बोल करके अपना मैं ज्यादा बोल दिया हूँ, क्योंकि अभी जीतू भाई बोलने वाले हैं, लेकिन लास्ट शब्द बोलना चाहता हूँ। इस साल पहले बार आजादी के बाद टुकवाड़ा स्कूल पे भाटोरी में सभी लड़कों को बुलाकर स्कूल ड्रेस और बैग और नोटबुक बंटवाने का काम इस साल चालू किया। तो बाबू भाई से कहना चाहता हूँ एक नोटबुक हर साल मिले। इसमें शिक्षक लोग की गलती है, मालूंगी का शिक्षक जो है यहाँ जाकर के पढ़ाता है लेकिन एक लड़कों को लेके नहीं आया। इसमें बाबुल साहब को बोलना चाहता हूँ शिक्षक लोग पर कमांड करिए। यहाँ के जो 12 स्कूल 15 स्कूल अगले साल 8 जून को स्कूल खोलेगी, उसके पहले स्कूल बैग और ड्रेस इस साल भी मिलेगा, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा हर साल मिलेगा। चाहे वो गांधी हो, टुकवाड़ा हो, झारनमाल हो, कुनसेद हो, चाहे टीटू माल हो, निर्मल को नहीं मिलेगा, निर्मल थोड़ा अलग पड़ता है। और निर्मल और डिग्गी को छोड़ दीजिए, इधर मालूंगी लीजिए, फिर उसका वाड़ी और वाड़ी के बाद जो है नीचे घानवेरी, घानवेरी के बाद असल कांडी। इतने स्कूल का मैं नाम लिख लिया हूँ। अगर कोई निर्मल का संबंध हमसे बनाएगा तो निर्मल का मिलेगा, लेकिन निर्मल के लोग हमारे पास आते ही नहीं है, उनको तो पंजा ही दिखता है, तो उनको जाने दो पंजा वाले के पास। अगर टीटू माल में आकर गोंड के पास बोलेंगे हम भी साथ में रहेंगे तो उनका भी मैं स्कूल ले लूंगा, ऐसा उनको काटूंगा नहीं। लेकिन तुमको पानी चाहिए तो मांगने आना चाहिए ना, काम चाहिए तो जीतू भाई को आना चाहिए ना। तुम तो आते नहीं तो मैं कैसे जानू कि निर्मल में कितने लोग पढ़ते हैं। मैं ये विचार करता हूँ कि यहाँ पे जो जिला पंचायत में जो वाड़ी जिला पंचायत और सभी जिला पंचायत में सभी स्कूल के लड़कों को ड्रेस मिले, ऐसी मेरी पूरा योजना बन चुकी है। उसमें सभी सरपंचों से निवेदन है कि आपके स्कूल के लड़कों को नाम कितने लड़के हैं, चाहे किसी भी पार्टी को हो। मैं इसलिए नाम लिया कि कांग्रेस पार्टी वाले जल्दी मेरे पास नहीं आते हैं। अरे हमसे जो है राजनीति दुश्मनी है, कांग्रेस से जातीय दुश्मनी नहीं है। उनके भी लड़के हैं, उनको भी हम देंगे, लेकिन हमारे पास मांगने के लिए आएंगे तभी तो मुझे मालूम होगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ बाबू भाई से, सभी सरपंचों से बोलना चाहता हूँ, ये सभी लोग आदिवासी समाज के गरीब लोग हैं। मैंने सूरत के छालो सत्ता में रजूआत किया, उन्होंने बोला यादव जी आपको कितना ड्रेस चाहिए, एक बार बोलो 10,000 चाहिए कि 5,000 चाहिए। तो मुझे संख्या अगर इस महीने में मिल जाएगी तो मैं उनको ऑर्डर दूंगा तो सिलाई हो जाएगी। इसीलिए जीतो भाई मैं थोड़ा समय लिया, लेकिन मैं वादा करता हूँ जब तक मैं रहूंगा तब तक ये ड्रेस मिलता रहेगा, क्योंकि वहां मैंने उनके साथ 10 वर्षों का तो मैं करार कर लिया हूँ। मैंने ललित को बताया था। इसलिए ये जो इलेक्शन तो आएगा जाएगा, लेकिन लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि जीतू भाई के लिए आप लोग ताली बजाइए कि इतना काम उन्होंने लाया है कि आजादी के बाद पहली बार उतना काम आया है।
आप लोग कमल के फूल को मत भूलना। 7 तारीख के दिन कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताना। इसी शब्दों के साथ वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।